फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट्री। बहुत दिन के बाद आपके साथ फिर एक क्लास। थोड़ा प्रॉब्लम के लिए वीडियो नहीं बना पाते थे, आप भी अच्छे होंगे। ओके, अब से रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल properties of कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन, वो आप याद कर रहे होंगे। ओके, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन अच्छे से याद करना। ओके, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट बोलता है, फर्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक acid having first 9 members are colorless liquid, but higher members are odorless, colorless, waxy solid। ओके, तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट 9 मेंबर कार्बन 9 के लिए कलरलेस लिक्विड है। 9 के बाद जो हायर है, हायर मेंबर्स डबल हो गया, बट हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस, नो स्मेलिंग, कलरलेस, वैक्सी सॉलिड होते हैं, याद रखना। देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट 4 members are soluble with water molecule, but solubility decreases with increasing molecular mass। मोलेकुलर मास इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। फर्स्ट 4 मेंबर्स सॉल्युबल विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तो याद रह जाएंगे। ओके, देन थर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड having high boiling point due to formation of intramolecular hydrogen bonding, तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है क्या? नहीं। और एक में यहाँ से लो, RC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हाइड्रोजन में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इसका जो ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन के साथ
इसका जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इससे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इसलिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल and alcohols with increasing molecular mass। molecular mass जते बढ़ियो molecular mass बढ़िया दृष्टिରୁ alcohol to आर कौन boiling point अधिक, जते इंक्रीज होबो सेते इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, ये है बॉइलिंग पॉइंट। देन मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड having even carbon atom is high melting point than odd carbon। वो कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर ऑड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑड कार्बन एटम होगा। मैं आपको एग्जांपल पे थ्रू दिखा देता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ एग्जांपल, आर के थ्रू मैं लिया हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे कितना कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 जो है हमारा ऑड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट किससे कम होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड से इसका कम होगा। ये तो इवन है ना, 1 2 1 2 3 ऑड है, ये वो कहता है इवन कार्बन एटम वाला हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑड वाला लेस होगा। इतना याद करो। ओके, नोट कर लो, इतना नोट कर लो। हो गया। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहले हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या कहता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, देखो ये हमारा H3O हो गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H3O प्लस हो गया या नहीं। इससे हम कहते हैं, इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन, जो हमारा कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हम कहते हैं, कंजुगेट बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस क्या है, कौन है, कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे हम फिनोल के देखते थे कंजुगेट बेस होता था फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, कार्बोक्सिलेट बेस, कार्बोक्सिलेट आयन, जिसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। तो एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, नोट करो, ग्रेटर द
stability of conjugate base greater is the acidic strength. वो कहता है कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ही ज्यादा होगा, ये नोट कर लो। ओके, तो फिर चलो हमारा अब रिएक्शन आ गया। पहला रिएक्शन कौन है? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन atom of carboxylic कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है उसके थ्रू रिएक्शन होगा। तो पहला क्या है? रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो बच्चों रिएक्शन विथ मेटल क्या है? देखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा 2 मोल्स के रिएक्शन होगा, है या नहीं? तो देखो हाइड्रोजन एटम, इसका भी हाइड्रोजन एटम के होगा, इसका भी हाइड्रोजन एटम के साथ होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को हम बॉक्स कर लेते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पर Mg ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हो जाएगा। तो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ के कितने है? यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इसे हम लिखते हैं 2। किसको लगे हैं? Mg मेटल को। बाई प्रोडक्ट कौन हो गया? H2, है या नहीं? है या नहीं? तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा कुछ इस टाइप का होगा। ओके, लिख लो, लिख लो। हो गया? हो गया, ओके। अब हम लिखेंगे सेकेंड रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन थ्रू हाइड्रोजन एटम के सेकेंड रिएक्शन क्या होता है? सेकेंड रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन विथ alkalis, रिएक्शन विथ alkalis। अल्काली कौन है? तुम जानते हो अल्काली कौन है? अल्काली है तुम्हारा बेस। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कालीज, तब वो क्या कहता है? O माइनस H प्लस। तो ये सब कुछ हो जाएगा, इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड বা सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ओके, ये हमारा दूसरा। तीसरा कौन है? तीसरा कहता है रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। तो देखो क्या है? When carboxylic acid reacts with
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, देखो हम जानते हैं Na+ H3O माइनस, O माइनस H+, तो देखो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O ONA प्लस सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस H2, यहाँ से एक O ले जाएगा H2O प्लस यहाँ पर क्या कौन रह गया, CO2, O भी स्टेबल, ये H2 होकर भी स्टेबल, तो बाय प्रोडक्ट H2 प्लस CO2 गैस। सेकेंड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोन ओनली कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, यहाँ ही इस टाइप का रिएक्शन ही होगा, RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस। देखो यहाँ पर H2O है, यहाँ पर एक H है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, वो बैलेंस हो गया, H O अनस्टेबल हो गया, तो इससे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब हो गया, देखो हो गया, ये है तुम्हारा बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के रिएक्शंस। ओके, देन हम देखेंगे रिएक्शंस विथ OH ग्रुप B, लिख लो, इसको लिख लो, नोट कर लो। और एक है रिएक्शन विथ अमोनिया, और रह गया था रिएक्शन विथ अमोनिया, देखो RC डबल बॉन्ड OH, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, वो भी लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तो देखो लोन पेयर अटैक होगा, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, NH3, ये एक H, NH4 प्लस O माइनस, इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ओके, लिख लो, हो गया, लिख लो। ओके, देन हमारा सेकेंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, रिएक्शन विथ, सेकेंड रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन विथ OH group of RCOH ग्रुप, वो हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होगा। पहला कौन, रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 एंड SOCl2, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ, इस रिएक्शन को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। क्यों, हम जानते हैं PCl5 जहां भी लगेगा वहां क्लोराइड कर लेगा, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं,
कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, चलता नहीं, दूसरा कहाँ गया, दूसरा चलता नहीं है। ओके देखो, इसे हम PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे। जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, हम जानते हैं क्या है, वो OH ग्रुप को क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, RC डबल बॉन्ड O। हम जानते थे अल्कोहल था, उसको PCl5 करते थे तो RCl मिलता था। जब RC डबल बॉन्ड OH है तो OH ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोराइड लगा देगा, प्लस PuCl3 प्लस HCl, बाई प्रोडक्ट वही रहेगा, है नहीं। और एक RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl3, हम जानते हैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, बाई प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट तो वही रहेगा एसिड क्लोराइड, प्रोडक्ट वही रहेगा एसिड क्लोराइड प्लस H3PO3। इस H3 के लिए हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। फिर RC डबल बॉन्ड OH प्लस SOCl2, देखो अच्छे से देखो, SOCl2 क्या है, RC डबल बॉन्ड Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl, ये है हमारा होता था। यहाँ पर भी वही थोड़ा सा चेंज है, एसिड क्लोराइड निकला रहा है। अच्छा से लिख लो। सेकंड कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर क्या कहता है, when कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनिया को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, अमोनिया को इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, NH3HNH2 के साथ जब रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होकर तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉस कर लेगा, -H2 क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2। सॉरी, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एसिडामाइड, ईस्टर इसके बाद करेंगे, ये है फॉर्मेशन ऑफ एसिडामाइड। ओके, प्लस क्या हो गया, वाटर लिख लो, उसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ओके, हो गया। उसके बाद क्या है, थर्ड में फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो देखो ईस्टर कैसे फॉर्मेशन करते हैं, when कार्बोक्सिलिक एसिड, when carboxylic acid reacts with alcohol, reacts with alcohol to form ester। देखो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा कैसा, OH ग्रुप चल रहा है, OH जाएगा, इसका H जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये है तुम्हारा ईस्टर प्लस H2। ओके, ये था तुम्हारा थर्ड प्रिपरेशन। उसके बाद फोर में क्या कहता है, when formation of acid anhydride
कैसे? when carboxylic acid reacts with or a carboxylic acid. When 2 moles of carboxylic acid reacts with phosphorus pentoxide P2O5 phosphorus pentoxide, देन क्या फॉर्मेशन करते हैं? हम तो जानते हैं OH जाएगा। एसिड एनाहाइड्रेट के लिए हमारा क्या जाएगा यहाँ से? H। देखो क्या हो गया? R डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। इसे हम जानते हैं इस टाइप से। एसिड अनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर तो ये है ना, इसे कहते हैं एसिड अनहाइड्रेट प्लस वाटर। निकल रहा है? एसिड अनहाइड्रेट निकल रहा है। ओके, हो गया? लिखिए, लिख लो इसे, अच्छे से नोट कर लो। हो गया? ओके, वो तुम्हारा गया बी OH के साथ। अब आ जाएगा अल्किल ग्रुप के साथ सी में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग alkyl group of RCOOH group। कार्बोक्सिलिक एसिड का R ग्रुप चेंज होगा, अल्किल ग्रुप चेंज होगा, है या नहीं? है या नहीं? हो गया? ओके, इसे हम कैसे करते हैं? देखो, व्हेन फर्स्ट इसका रिएक्शन है हैलोजिनेशन। इसका पहला रिएक्शन कौन है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या कहता है? हैलोजन ऐड होगा ऑब्वियसली, RC डबल बॉन्ड OH। R के थ्रू मैं लिया हूं CH3, समझ में अच्छे आएगा। वो क्या कह रहा है? हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय हैलोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 3Cl लग जाएगा, यहाँ पर उसे 3 लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरो, इसे भी लग सकते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस 3HCl निकला है नहीं? H3 जो निकला है Cl3 के साथ लगकर 3HCl हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होंगे वो सब रिप्लेस होकर क्लोरीन लग जाएंगे, और हैलोजन जो भी आप ले हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा लग जाएंगे। हो गया? उसके बाद दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या कहता है? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने यहाँ लिया हूँ RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इससे मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तब क्या होगा? वो कहता है बीटा में हाइड्रोक्सी होगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलकर यहाँ पर OH लगेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। बीटा हाइड्रोक्सी
ब्यूटानोइक एसिड। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड हो गया, लिख लो, नोट कर लो, हो गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या कहता है देखो बच्चों, उसके बाद कहता है डी में रिएक्शन involving COH group of RCOH group, कार्बोक्सी ग्रुप चेंज होगा। तो देख लिखो, मैं एक कार्बोक्सिल ग्रुप लिया हूं RC डबल बॉन्ड ON प्लस और एक ON और एक लिया हूं NaOC डबल बॉन्ड O 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट में लिया हूं, रिएक्शन कर लो। तो क्या होगा मेरा, वो कह रहा है हमारा अल्केन फॉर्मेशन होगा। और टोटल कार्बोक्सी ग्रुप डी कार्बोक्सिलेशन से हम कह सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। देखो R बॉन्ड R अल्केन हो गया, बाय प्रोडक्ट Na इसे लिखते हैं Na2 COO तो लिखते हैं Na2 CO3 Na2 CO3। सॉरी यहाँ पर मैं गलत लिया हूं, ये है NaOH। सो क्या हो जाएगा RH अल्केन, तो ये है Na2CO3 बाई प्रोडक्ट हो गया, Na2CO3 बाई प्रोडक्ट अल्केन मिल गया। सेकंड में क्या कहता है देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन जिसे हम कहते हैं क्या, when कार्बोक्सिलेट आयन reacts with other कार्बोक्सिलेट आयन, क्या कहता है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फॉर्मेशन करेगा अल्केन प्लस यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा 2CO2। ओके, इसे कहते हैं कोल्स रिएक्शन, भी इसे कहते हैं कोल्स रिएक्शन। ओके, याद रखना, इसे कहते हैं कोल्स रिएक्शन। थर्ड में ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। मैं कैल्शियम सॉल्ट लिया हूं, कैल्शियम फॉर्मेट इसका नाम है। मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लूंगा। ये क्या हो गया, HC डबल बॉन्ड OH, ध्यान से देखो HC डबल बॉन्ड OH क्या हो गया, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्माल्डिहाइड प्लस CaC3H3O से कहते हैं बाई प्रोडक्ट। नोट कर लो, ये सब अच्छे से नोट कर लो, हो गया।
ओके, इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शंस ऑफ अल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ COO कार्बोक्सिलिक एसिड। हम जानते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इसे जब हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम जानते हैं रिडक्शन का रिएजेंट कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर रिडक्शन होगा, यहाँ पर दोनों H2, यहाँ पर दोनों H2, 4H है, H2 तो क्या हो गया हमारा RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल प्लस H2O। जब हम रिडक्शन करेंगे तब अल्कोहल पायल मिलेंगे हम वाटर के साथ, यह रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद सम अदर रिएक्शन, when कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक बेंजोइक एसिड, जिसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, रिएक्शन करेगा, पहले ब्रोमिनेशन होगा, किसके प्रेजेंस में, Br2 के प्रेजेंस में, तब क्या मिलेगा हमें, मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसका नाम बेंजोइक एसिड था। जब हम इसे करेंगे सल्फोनेशन, H2SO4 के साथ हम करेंगे इसे सल्फोनेशन, तो क्या देगा, COOH, मेटा में SO3H, मेटा सल्फोनिक एसिड, फोनिक एसिड, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। ओके, जब इसे हम नाइट्रेशन करते हैं HNO3 के प्रेजेंस में, नाइट्रेशन, तब क्या देगा, आप लोग ठीक से लिखेंगे, NO2 या नहीं, NO2, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। नोट कर लो अच्छे से, यहाँ पर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हुआ। यूजेस आप अच्छे से नोट से पढ़ लेंगे, वो जो यूजेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड एज ये क्या कहते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड एज ए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, और उसके जो भी एग्जाम्पल्स है, एंटीसेप्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यूजेस आप पढ़ लेंगे। ये लिख लो अच्छे से, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से लिखना। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लिखो, अच्छे से याद करो। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। ओके, तो वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, अच्छे से पढ़ना और हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक। चंद्रमंडल आत्महंती